अडानी ग्रुप ने अपने 20,000 करोड़ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के बावजूद भी वापस लिया था। फरवरी में खबर आई थी कि सेबी अब इस एफपीओ में पैसा लगाने वाले कुछ निवेशकों की अडानी ग्रुप के साथ जुड़ाव की जांच कर रहा है, लेकिन अब एक आरटीआई के जवाब में सेबी ने सारा खेल खोल कर रख दिया। बता दिया कि सेबी के पास अडानी के एफपीओ में पैसा लगाने वालों की कोई जानकारी है ही नहीं, यानी ना किसी ने पैसा लगाया, ना ही किसी ने एफपीओ सब्सक्राइब किया। फिर भी सारा एफपीओ सब्सक्राइब हो गया और अडानी ने एफपीओ को वापस लेकर सबका पैसा वापस लौटा भी दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे न कोई हमारी सीमा में घुसा और ना ही किसी ने पोस्ट पर कब्जा किया। ये सुना होगा आपने। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने कहा कि उसके पास ये जानकारी नहीं है कि अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में किन किन लोगों ने निवेश किया। सेबी ने एक आरटीआई के तहत दाखिल किए गए सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। आरटीआई में सेबी ने अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों और उनके जरिए निवेश की रकम का ब्यौरा मांगा गया था। साथ ही सेबी से एफपीओ को रद्द करने का कारण भी पूछा गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट के सामने आने के बाद ग्रुप ने 1 फरवरी 2023 को अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को वापस लेने का ऐलान किया था। 27 जनवरी 2023 को अडानी एंटरप्राइजेस ने 20,000 करोड़ जुटाने के लिए एफपीओ जारी किया था, जो 1 फरवरी 2023 तक निवेश के लिए खुला था। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस ने शेयर के एफपीओ के प्राइस बॉन्ड से नीचे गिर जाने के बाद अडानी ग्रुप ने एफपीओ वापस लिया। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक प्रसन्नजीत बोस मानक व्यक्ति ने 31 जनवरी और 8 फरवरी को सेबी के पास 2 आरटीआई दायर की। बोस ने एप्लेंट अथॉरिटी के पास अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरटीआई के जरिए जो जानकारी मांगी गई उसे देने से चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इनकार किया था। इसके जवाब में रिस्पोंडेंट ने आरटीआई द्वारा मांगी गई जानकारी पर कहा कि जो जानकारी मांगी जा रही है वो सेबी के पास है ही नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के जरिए किए गए खुलासे पर सेबी की जांच को लेकर अलग से आरटीआई का आवेदन किया गया था, जिसमें यह जानकारी मांगी गई थी कि क्या रेगुलेटरी के पास अडानी ग्रुप के खिलाफ शेयरों की कीमत में हेराफेरी, राउंड ट्रिपिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में कोई शिकायत मिली थी। इसे भी इसी आधार पर स्वीकार कर दिया गया कि सेबी के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह कहा गया कि स्पष्टीकरण या राय मांगने के समान है और उसे सूचना के रूप में नहीं माना जा सकता। सेबी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अडानी ग्रुप की कंपनियों में एक्सपोजर की जानकारी रेगुलेशन के तहत सामान्य तौर पर सेबी के पास नहीं रहती है। यानी कि सेबी के पास ये जानकारी नहीं है कि अडानी ग्रुप के 20,000 करोड़ रुपए के इस एफपीओ को किसने सब्सक्राइब किया। यानी कि सेबी के पास ये जानकारी नहीं है कि अडानी ग्रुप के 20,000 करोड़ के एफपीओ में किसने निवेश किया, किसका पैसा लगा, किसने कितना कितना पैसा लगाया और कब पैसा लगाया, और साथ ही ये भी जानकारी नहीं है कि आखिर ये एफपीओ वापस लिया क्यों गया। यानी कि माना जाए कि अडानी ग्रुप में किसी ने पैसा लगाया ही नहीं। अडानी के ग्रुप का जो एफपीओ आया वो 20,000 करोड़ का अपने आप ही सब्सक्राइब हो गया, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर का पता सेबी को भी नहीं है और ना ही जो 20,000 करोड़ आया वो किसको वापस किया गया ये भी जानकारी सेबी के पास नहीं है। ना ही सेबी के पास ये जानकारी है कि इस मामले में कोई जांच चल भी रही है या नहीं चल रही है। अडानी पर लगे फ्रॉड के मामले में भी सेबी के पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो आरोप सेबी पे लगते हैं कि अडानी के रिश्तेदार सेबी में बैठे हैं इसलिए वहां जांच नहीं हो पा रही है, तो क्या अब आरटीआई के जरिए भी जानकारी नहीं दी जा रही है? इन तमाम सवालों के बीच एक बार फिर अडानी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।